एडजस्ट कर लेंगे, वो पता है तुम क्रॉप करते सन। तो आप शेर से शुरू करेंगे? एक सीधी बात से शेर फिर बीच में चलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ शुरुआत, बिकॉज अदप्टेशन उर्दू अदप्टेशन फ्रंट है होगा नहीं ना, कॉइनेज के इसने फटे यही डालना पहले तो सबसे पहले यही बस यहाँ से शुरू हो गया। तेल के शेर का दमदार जो शुरुआत में आए, बस शुरुआत तेल से मैं चुन के शुरुआत करे तो शुरुआत तो आप निकालो, कोई नहीं, ये इंटरव्यू में होगा भाई, ये इंटरव्यू में होगा, ये भी होगा इंटरव्यू में, जब हम बात करें त्रिशेर कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। उसके मतलब आपको और प्रोग्राम है कुछ कंपटीशन? अभी इस वक्त तो कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि यही मेरे लिए एक वो पहला कदम था। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया है, इसमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला है कि अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। और अगले किसी भी कंपटीशन के बारे में सोचा नहीं अभी। इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन बहुत से लोग थे, कोई पर्टिकुलर? बहुत से लोग थे। हाँ, फिटनेस की तरफ मेरी पहली इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे, क्योंकि वो पहले से एक्सरसाइज के शौकीन थे। हमारा घर में ज़मींदारी का सिस्टम था ज़रा, तो बहुत हार्ड वर्किंग थे। और जब ज़मींदारी नहीं कर रहे होते थे, मतलब जब जॉब में थे, वहाँ ऑफिस की वजह से उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, तो तब वो एक्सरसाइज करते थे। जितनी एक्सरसाइज जिनको आती थी, जैसे पुशअप्स, क्रंचेस वगैरह जिनको आ जाए, तो वो करते रहते। तो मैं कुछ चीज़ें अगर मैं आपको कहूँ कि अ ग्रेट सन, अ ग्रेट फादर, अ ग्रेट फ्रेंड, इन तीनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा वो लक़ब है? अगर इन तीनों में से मैंने आपके वालिद साहब आपके इंस्पिरेशन है, तो क्योंकि आप खुद आज इस मकाम पर हैं कि आपकी भी औलाद है, तो एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो सोसाइटी में हमको अक्सर देखने को मिलता है कि आपके बहुत छोटे छोटे दोस्त हैं। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा वालिद, मैं बाप तो नहीं बोलूँगा, क्या ऑकवर्ड लगे, नहीं बाप वाला जुमला, वालिद कहूँगा, वालिद मोहतरम, और एक अच्छा बेटा। इन तीनों में से मैं किसी भी फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा। हाँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक एवरेज लेवल तक आ सके। नहीं मतलब तीनों में से एक चीज़ को चुनना होगा, आप क्या बनना चाहोगे तीन बेस्ट? तीन में से मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सबसे पहले एक अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा बेटा बन सकूँ, तो एक अच्छा वालिद और अच्छा दोस्त मैं खुद ब खुद ही बन जाऊँगा। बहुत अच्छा, ये सही था। तो अच्छा, ये जो आपका कंपटीशन हुआ रिसेंट, इसके लिए मोटिवेट किसने किया? टू बी ऑनेस्ट, फैमिली से, बाहर से? इसके लिए मोटिवेट मुझे मेरे जिम पार्टनर ने किया, और फैमिली ने मुझे पूरी तरह कोऑपरेट किया। अजय कुमार, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद जो मुझे घर से सपोर्ट मिली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बिल्कुल इतनी अच्छी तरह, पूरी तरह से मेरी सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरी सपोर्ट मुझे अपने घर से मिली, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से। अच्छा, जो आपके लिए वो मोमेंट था जब जिस टाइम आपका अनाउंस हुआ, वो दिल में क्या फीलिंग्स? जब सेकंड जो रनर अप था उसका नाम अनाउंस हुआ, तो मेरे ख्यालों में भी नहीं था कि पहले नंबर पे मैं हूँ। मैंने सोचा मैं तो गया। शॉकिंग सरप्राइज था। और मेरे दोस्त कह रहे थे कि जब तेरा नाम अनाउंस हुआ तो वो इतना झटका तूने इतनी आराम से कैसे झेल लिया। मेरा तो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। मैंने बोला कि मुझे ये समझने में, मेरे दिमाग को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग गया कि ये मैं ही हूँ। तो मुझे काफ़ी कोई 8-10 सेकंड बाद समझ आया मेरा ही नाम अनाउंस हुआ है। तो मतलब उस टाइम जो लेवल था ना, इंसान, मैं सोच सकता हूँ कि उस वक्त की फीलिंग क्या होगी। तो उस टाइम आपका एक बेस्ट मोमेंट था जो मेरे लिए भी था, आपने सजदा किया आपको। जी, उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार था, वो उस मालिक का ही था। सुप्रीम पावर उसी मालिक का था जिसने हम सबको बनाया है, कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी,
इतना बड़ा मकाम दिया। मैं नहीं समझता था कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम, ऐसा कर्म किया हो कि मैं इस लायक था कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। तो मैं एकदम इन्हीं जज्बात के साथ सजदे में गिर पड़ा। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब जो ही आपका नाम अनाउंस हुआ फर्स्ट रैंक पर, तो ऊपर वाले का नाम तो आपने खैर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरा फ़ौरन नाम किसका है? क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसके बाद जो ही मैं ऊपर उठा तो मैं सीधा अपने फ्रेंड की तरफ दौड़ पड़ा, अपने जिम पार्टनर की तरफ, अजय की तरफ, और मैंने उसको गले लगा लिया। मैंने बोला, यार तूने मुझ पे इतना यकीन किया था, मैं उस पर खरा उतरा। मैं खरा उतरा। अच्छा, सच बताना, उस वक्त आपके दिल में कोई शेर, क्योंकि आप पोइट्री से भी खासा ताल्लुक़ रखते हैं, खासकर उर्दू पोइट्री से, जी, एक शेर बता दीजिए जो आपके जहन में आया होगा, अगर आपको उस वक्त वहाँ पे कोई भी बोलता है यार एक शेर हो जाए। शेर उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। खैर इस सफ़र के दौरान जो भी हमने एक्सरसाइजेज़ की या जिम से इतनी देर से ताल्लुक़ रहा, फिटनेस से इतनी देर से ताल्लुक़ रहा, तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, क्रिटिसिज्म भी बहुत झेला, और इस वजह से कभी कभी दिल बहुत ख़राब हो जाता था कि हम इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, खैर गाइडेंस नहीं थी, नॉलेज नहीं था, तो एक्सरसाइजेस गलत होती थी, डाइट का तरीका गलत था, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गलतियां हमने की और अपनी गलतियों से सीखा। जो चीज़ें हमें एक साल में सीखनी थी उनको सीखने में 10-15 साल लग गए। तो वो क्रिटिसिज्म सुनने के बावजूद, महसूस करने के बावजूद हमने अपना सफ़र जारी रखा, कभी दिल छोटा नहीं किया। तो इस पे अगर मैं कोई शेयर कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जो आपने अपने पैशंस को अगर फॉलो करना है तो क्रिटिसिज्म की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। शौक़ की राह पर अगर चलिए, चार जानिब से बेखबर चलिए। माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, मैं बिकॉज आई डू पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ चापलूसी एक अच्छा पार्ट है मेरे लिए, पॉजिटिव चापलूसी। जी, मतलब लोग जानते हैं मैं अच्छी खासी चापलूसी करता हूँ, मतलब पीठ पीछे वाली बात नहीं, मतलब मुंह के सामने चापलूसी करता हूँ, मतलब अच्छा क्लास लेना होता है ना जो यूजुअली हम लोग। तो सच बोलना कि अगर आप मुझे एडवाइस करो, मुझे भी इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा इस कंपटीशन के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस कंपटीशन को जीतूँ, खेलूँ नहीं जीतूँ। जी, Be positive. इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। ज़रूर आप जीत सकते हैं। आप में मुझे हर खूबी दिख रही है जो इस कंपटीशन को जीतने में आपके काम आए। बस आपको सिर्फ अपनी वीकनेसेस पे ध्यान देना है। आपने ये चीज़ें देखनी है कि आप कौन सी गलतियां करते आ रहे हैं जिससे कि आपके कोई पार्ट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, या आपकी बॉडी में जो वीकनेसेस हैं वो से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं उनको, और उन वीकनेसेस को पहचान के उन पे काम करना है। उसके लिए आप गाइडेंस लीजिए, अपनी जो डाइट में कमियां हैं वो पूरी कीजिए, अपनी एक्सरसाइज में जो कमियां हैं वो पूरी कीजिए, तो आप खुद ही अचीव कर लेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, जैसे आप लोग हमको देख रहे हैं माशाल्लाह, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, जुनैद भाई हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि असल में हम लोग का पर्पज़ क्या था कि हम लोग बैठे हैं यहाँ जुनैद भाई के साथ। रिसेंटली कंपटीशन हुआ था तो मसल मेनिया के नाम से, जी। तो जुनैद भाई उसके गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और कमाल की बात है कि हम बहुत इंडिया के एक दूर दराज इलाके से हम हैं, और यहीं पे प्रिपरेशन हुआ और दिल्ली जाके इतना बड़ा खिताब जीता। जुनैद भाई आप पेशे से डॉक्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 20-22 साल से वो गवर्नमेंट जॉब में, हाँ गालिबन करीब 18 साल से। 18 साल से। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये कि इनकी उम्र का जो बहुत ज़्यादा खदशा रहता है आवाम में, वो लोग अक्सर कहते हैं कि ये सब क्या चला, तो हम आप ही की ज़बानी सुनेंगे कि उम्र का क्या मामला। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तो हम पर इल्ज़ाम ऐसे ही लगते हैं आप झूठे हैं, तो आप ही सच्चाई बता दीजिए। उम्र मेरी अच्छी खासी है, मैं यहाँ पे अब डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, इसमें पहले ही बहुत बहस हो चुकी है, इसलिए जो लोगों को सही भी पता है वो भी रहने दीजिए, जो गलत फहमियाँ हैं वो भी रहने दीजिए। मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। अनस जुनैद भाई, आप मुझे बताएं कि थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो आपका इफेक्ट सभी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, उनकी फिटनेस के लिए, मतलब यूथ के लिए सिर्फ नहीं, ये सब लोगों के लिए, मतलब क्या मैसेज, मतलब क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि
जो इंसान की अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस है या ये सेहत है, इंसान का की ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा जो है वो वही है। एक बीमार शख्स दुनिया की हर नेमत भी पाले तो भी उसके दिल को सुकून और खुशी कभी नहीं मिलेगी अगर उसकी अपनी सेहत अच्छी हो। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। और जो फिटनेस की फील्ड है ये हमें बहुत सी बुराइयों से बचाती है। एक तो ये आपका फजूल वक्त जो है उसको एक अच्छी तरफ ले जाती है। आप गलत आदतों से, गलत खाने पीने से बचते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ की तरफ, इससे आप बहुत सी बुराइयों से बचते हैं। तो मेरा हर जवान, मिडल एज और ओल्ड एज के लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इस फील्ड में आएँ और अपनी ताकत, अपनी जिसामत, अपनी सेहत के हिसाब से कोई न कोई हरकत करके, कोई न कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करके अपनी सेहत को इम्प्रूव करें। मेरे जहन में एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो एक शेर था, मतलब जो कि आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, तो मतलब एक किसी पर्सनल, किसी ख़ास इंसान को अगर आप इस शेर को डेडिकेट करना चाहोगे, मैं शेर पढ़ूँगा तो आप बता दीजिएगा आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, चाहे उसमें आपका फैमिली मेम्बर हो, इवन आपका दोस्त हो। कि हज़ारों ज़ख्म ऐसे थे अगर सिलते तो अच्छा था, हज़ारों ज़ख्म ऐसे थे अगर सिलते तो अच्छा था, तुम ही को हमने चाहा था, तुम ही मिलते तो अच्छा था। अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में सभी कुछ जो मैंने चाहा है अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं इस शेर को किसी के साथ अभी रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मतलब दोस्त वगैरह में तो मुझे लगता है कि ऐसा शेर एक महबूब के लिए ही सूट करेगा, दोस्तों तो के लिए। हम उसे मेल वर्जन में इस्तेमाल करते हैं, मेल में। मेरे सभी करीबी दोस्तों को जो कि मुट्ठी भर के ही हैं सिर्फ, उन सभी को डेडिकेट। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि हम आज के वक्त में हम लोग को अच्छे अखलाक के लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे किरदार के, अच्छे दोस्त नहीं जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो भाई हम लोग निकले थे सफ़र पे, तो हमको जी आज मिले अच्छे अखलाक वाले लोग, तो हम इनसे आपको मुतारिफ़ करवा रहे हैं आज। डॉक्टर जुनैद साहब ऊँचे अखलाक के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पीछे क्या मतलब कि आपका बचपन से कोर्स हुआ था इस चीज़ के पीछे या फितरत है? पता नहीं, मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा अखलाक कैसा है। अच्छा, अगर आपको हाँ, जी। अगर आप अखलाक को डिफ़ाइन करें तो किस तरह से? क्या चेहरे पे मुस्कुराहट अखलाक है या और भी कोई मामला? नहीं, मेरे हिसाब से अखलाक, एक अच्छा अखलाक जो है इंसान का, उसकी इंसानियत से मोहब्बत अगर हो तो अच्छा अखलाक खुद ही डिस्प्ले होगा उसकी शख्सियत में। तो बेसिक जो चीज़ है एक अच्छे अखलाक के लिए, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इंसानियत से मोहब्बत है। अच्छा भाई, आप बोलें कि जैसे कि आपको पता है कि सेहत और वक्त जो है वो एक नेमत है, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर से मैं यही बात आपको बता दूँ कि सेहत का मतलब सेहत है और वक्त का मतलब वक्त का एक अच्छा इस्तेमाल है, जी तो ही वो इंसान के लिए नेमत है। जी, क्योंकि अगर वक्त को हम मतलब ज़ाया कर दे तो वो हमारे लिए नेमत नहीं रहेगी। और सेहत का भी सेम यही मामला है कि अगर हम सेहत का भी खासा ख्याल नहीं रखें तो वो भी ज़्यादा देर हमारे लिए नेमत नहीं रहेगी। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जवानी में तो खैर हर कोई सेहतमंद होता है और उस सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारे ही हाथ में रखी है, बाकी ज़िंदगी और मौत तो सब उसी के हाथ में है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सेहत का ख्याल रख के, और जो हमें अपनी फ़िटनेस के लिए टाइम चाहिए होता है। लोगों का शेड्यूल आजकल बहुत बिजी है, लाइफ बहुत फास्ट है, हमें कमाने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी फैमिली को फीड करना होता है, हमें बहुत तरीक़ों से ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए वक्त का अच्छा इस्तेमाल यही है कि टाइम मैनेजमेंट जिसको हम कहेंगे, हमें हर चीज़ के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर हर चीज़ के लिए अपना टाइम निकालना है एक अच्छे तरीके से, तो हम हर चीज़ को साथ में चला सकते हैं। एक और बहुत अल्टीमेट मतलब आपकी उस कंपटीशन के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा वो
क्यूरियासिटी आई कि हम लोग कंपटीशन हम लोग भी खेलें, ख़ासकर यंग जनरेशन। अब उनके लिए तो आप खैर इंस्पिरेशन हैं। अब वो लोग जब कंपटीशन में आते हैं तो वो ओवर डोज एक्सेस कोई ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं सडनली किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। जी। तो अगर उन लोगों को इस कंपटीशन के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा तो मतलब किस तरह से उनको अपने शेड्यूल को सेट करना होगा, बिकॉज उनका डाइट का सबसे बड़ा इशू रहता है, उनके खान पीन का तो सबसे बड़ा लॉजिक है। इवन वो अननेसेसरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यू नो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि किश्तवाड़ में भी अब मसल एनहेंसिंग ड्रग्स यूज़ होने लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की। मैंने अपने जिम का ज़्यादातर टाइम सिर्फ घरेलू डाइट पे ही हमने अपनी जो फाउंडेशन है वो जिसको कह सकते हैं कि बॉडी की बेस डाली घरेलू डाइट पे। उसके बाद जो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह वगैरह इंट्रोड्यूस हुए तो वो भी लिए, मगर मसल एनहेंसिंग ड्रग्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़िंदगी में कभी नहीं किया, और उनका इस्तेमाल किए बगैर ये कंपटीशन जीता। तो इससे सभी लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम एक नेचुरल फिज़िक से भी अगर वैसा कोई प्लेटफॉर्म हो तो कंपटीशंस जीत सकते हैं, और ऐसी दवाइयों से लोगों को बचना चाहिए। ये बहुत हार्मफुल है लोगों के लिए और फैटल भी, इनसे मौतें भी हो सकती हैं। इन चीज़ों से बचें। तो मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, बिकॉज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग इस कंपटीशन को खेलें, इस कंपटीशन को जीतें, और वो चाहते हैं बहुत जल्दी इस चीज़ को ग्रोथ करना, वो चाहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि काफ़ी अरसा से ये अपनी बॉडी पे मेहनत करें। ऐसा नहीं कि वो 1-2 साल की मेहनत है, करीबन बहुत अरसा की मेहनत है। तो जुनैद पे आखिर पे नहीं, खैर आखिर कब हो तो अल्लाह बेहतर जाने। तो जो कि आपको बता दूँ, इनका उर्दू अदब से भी ख़ासा ताल्लुक़ है। उर्दू पोइट्री से बहुत ज़्यादा इनकी गहराई से इनका जो वास्ता रहा बहुत अरसा से मैं भी जानता हूँ। तो एक शेर हो जाए तो अच्छी बात है, मज़ा आएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, उर्दू आपका उर्दू से अच्छा ताल्लुक़ है। फ़िल वक्त मुझे कोई ऐसा शेर याद नहीं आ रहा है जो इस वक्त मैं बोल सकूँ। तो मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर बोलता हूँ जो मुझे काफ़ी हिम्मत देता है और अपनी लिमिट्स को जो है उनको पुश करने की हिम्मत देता है। तो वो है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर आपने आसमान जितनी ऊंची मंजिल भी पा ली हो तो आप ये मत सोचिए कि आपका सफ़र ख़त्म हो गया। आप उससे भी आगे अपनी हदें बना सकते हैं। तो यही एक शेर है, और मेरा मानना यह है कि जब भी आप कुछ चाहते हैं ज़िंदगी में, दिल से चाहते हैं और उसके पीछे अपने सारे एफ़र्ट्स, अपनी सारी कोशिशें लगा देते हैं, तो वो चीज़ आप देर सवेर हासिल कर ही लेते हैं। इस पे एक इंग्लिश कहावत भी मुझे याद आ रही है, किसी बहुत अच्छे राइटर की है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। हालात खुद ही आपके फेवर में होते जाते हैं। जब भी आप कोई चीज़ चाहते हैं उसके पीछे अपने एफर्ट्स लगाते हैं, हालात खुद आपके फेवर में होते जाते हैं। सो कंक्लूजन कर लें, कंटिन्यू। तो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट टाइम फिर और मुलाकात होगी, क्योंकि वक्त तो खैर अपनी जागीर तो है नहीं। वक्त वैसे बाज़ दफ़ा कहा जाए वक्त अपनी जागीर हो सकती है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक वक्त अपने कंट्रोल में। तो अगर प्रॉपर वे में इसे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह सब बेटर होगा। सो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट टाइम हम फिर से मुलाकात करेंगे और बहुत अच्छी बातें में वैसे हम लोग उनसे ले लेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुँचाएँगे। सो बेस्ट में इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िक के हवाले से आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो इंशाल्लाह आप रब्ता करें डॉक्टर जुनैद साहब से, पर्टिकुलरली जिनको बॉडी बिल्डिंग का इंशाल्लाह फ्यूचर का प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो भी अननेसेसरी ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो वो भी डॉक्टर जुनैद साहब से पर्टिकुलरली कांटेक्ट करें। किश्तवाड़ में ही ज़ेर रिहाइश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप नंबर वगैरह भी चाहते हैं इंशाल्लाह हम आपको नंबर वगैरह भी यानी कॉन्टैक्ट नंबर वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम, अ ग्रेट डे।
कॉफ़ी विद क्या भाई कुछ भी हो रहा है 2020